गुड इवनिंग, जय मसीह की। कैसे हो आप लोग? मुझे कमेंट्स में बताना। मैं आजकल देख रही हूँ लोग देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लगते कि नहीं अच्छे लगते। कुछ भी कमेंट्स करिए, आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट्स करिएगा। एक इंटरेक्शन का वे बनता है कि कमेंट करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग उत्साह से। तो आज का वीडियो हम बनाएंगे बाइबल रीडिंग के ऊपर। तो इससे पहले का जितने मैं बाइबल रीडिंग्स के वीडियो डाली होंगी तो आपने श्योरली देखा होगा। तो मैं कौन सा भी रैंडम चैप्टर उठाऊंगी बाइबल से, तो आपको पढ़ के बताऊंगी। अगर चाहे तो थोड़ा थोड़ा, मुझे एक्सप्लेन करना इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी आज थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन करने आपको, ठीक है। तो चैप्टर आया है प्रेरितों की पुस्तक, चैप्टर 3 और उसका 7 वर्सेस, ठीक है। तो पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे। वो इतना समझ में आया होगा आपको। पतरस और यूहन्ना मंदिर की तरफ जब जा रहे थे तो उनको एक लंगड़ा आदमी मिला, ठीक है। एक लंगड़ा आदमी मिला जो जन्म से लंगड़ा था, ठीक है। उसको भी साथ में लेके जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे। अभी जब वो लंगड़े आदमी को ले जाते थे ना, तो वहाँ पे फाटक यानी कि मंदिर के बाहर एक जगह होती है, मंदिर के अंदर ही एक जगह होती है, वहाँ पे जाके जब लेके जाते थे वहाँ पे बैठा दिया करते थे, ठीक है। तो कि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। कि जब वो मंदिर में लोग आते हैं दर्शन के लिए, अभी आप भी देखे होंगे, चर्च हो गया, चर्च के सामने लोगों की दुकान लगाए रहते हैं, राइट। कैंडल्स की दुकान रहते हैं, हार की दुकान रहते हैं, और कोई बैगर्स लोग भी वहाँ पे बैठे रहते हैं, जिनको जो बचपन से उपंग है या उनके साथ में कोई हादसा हो गया तो वैसे बैठे रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बिठाते थे ताकि उसको भी कमाई का एक ज़रिया मिले, लोग आके हेल्प करें तो वो कुछ खा सके, ठीक है। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर है तो वह भिक्षा मांगने लगा। अब वो भिखारी जब देखा पतरस और यूहन्ना जब भी अंदर जाने वाले थे मंदिर के अंदर यानी चर्च के अंदर, तो ये भिक्षा मांगने लगा, यानी मांगने लगा कि कुछ दे दीजिए अगर आपके पास है तो, ठीक है। इसके चक्कर में मैं भूल जा रही हूँ किधर रुकी हूँ, थोड़ा सॉरी है, थोड़ा ये है। भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक देख कर कहा, और जो पतरस था उसे एक बारी में देखकर उसने कहा, हमारी ओर देख, यानी कि मेरी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। अभी किसको बोला है इसने? तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक, ओके, सो सॉरी। जो पतरस ने यूहन्ना की तरफ ऐसे मुड़ के एक टक देखते ना कि कुछ बताते तो ऐसे देखते, सो एक टक देखते हुए कहा, उस आदमी को देख जो कुछ पाने की आशा में हमसे कुछ मांग रहा है, ताकि उसके अंदर एक आशा हो। मतलब अपने अंदर एक थॉट होता है ना कि हम इसे मांगेंगे तो उम्मीद होती है दिल में कि हाँ ये दे देगा। बस उस आशा में पतरस से वो मांगने लगा और वो यूहन्ना को बता रहे थे, ठीक है। आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। तब पतरस जो थे उसने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो है नहीं, यानी मेरे पास चांदी या सोना के सामान कुछ नहीं है,
परंतु जो मेरे पास है वो मुझे देना, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। अभी पतरस बोलने लगा कि मेरे पास में चांदी सोना कुछ भी नहीं है, अभी मैं इतना अमीर नहीं हूँ जो तुझे मैं झोली भर के मैं दे सकता हूँ, लेकिन जो भी मेरे पास कुछ होगा, जो भी रहेगा उसमें से मैं कुछ तुझे दे दूँगा। ठीक है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अभी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो खुदा ने क्या बोला है कि प्रार्थना करते हैं तो किसके नाम से मांगना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना चाहिए। ठीक है, जो खुदा के बेटे हैं। हम लास्ट में बोलते हैं ना, प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना पूरी हो। और वैसे ही पतरस ने उस भीख मांगने वाले को कहा कि प्रभु यीशु के नाम से तेरी जो भी तूने मांगा वो सारा ही पूरा हो। ठीक है। फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। दाहिना शायद राइट बोलते, राइट? अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ मुझे करेक्ट कर देना, दाहिना हाथ किसको बोलते। तो दाहिना हाथ उठाकर उससे कहा, दाहिना हाथ पकड़कर, उसने दाहिना हाथ पकड़ा, उसे उठाया और तुरंत उसके दाहिना हाथ पकड़ के उठाया, तुरंत उसके एक मिनट ओके, तो सॉरी मुझे मिल नहीं रहा था। तो तुरंत उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। अभी जो आदमी, आप समझ सकते हैं, जो आदमी जो बचपन से लंगड़ा था, जैसे ही उसने प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगने लगा, उसका दाहिना हाथ पकड़ के जैसे ही उसने उठाया वो चंगा हो गया, उसके पैर हाथों में शक्ति आ गई। तो समझ रहे हो, यही खुदा का चमत्कार होता है। इसलिए खुदा ने कहा है कि यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से मांगो, तुम्हारी हर दुआ पूरी होगी। ठीक है। तो उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आमीन। तो समझ रहे हो, उसके पैरों हाथों में शक्ति आ गई, उसने चंगाई पाली। जो बचपन से लंगड़ा था, वो खुशी के मारे कि उसे मन में लगा था कि मैं शायद कभी भी चंगा नहीं होऊंगा, जैसे कि मैं बचपन से लंगड़ा हूँ तो मैं मरूंगा भी लंगड़े में, लेकिन नहीं, उसने चंगाई पाई। वो लंगड़े से जैसी ही उसने चंगाई पाई, वो खुशी से उछलने लगा। वो उसकी खुशी मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको यकीन नहीं हुआ कि मैं जो लंगड़ा था मैं ठीक हो गया। ठीक है। सो उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, अभी उसकी पैर ठीक हो गया। चलते उछलते हम लोग कैसे, हमारी कुछ चीज़ पूरी होती है तो हम कैसे खुश होते, उछलने चलने लगते। हर कोई नहीं करता, लेकिन किसी किसी का रहता है कि एक खुशी जताने का, उसको क्या बोलते हैं, खुशी जताने का ये रहता है, खुशी जताने का वे रहता है। तो उस हिसाब से वो उछलने चलते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगा कि उसे भी विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु नासरी ही है परमेश्वर का बेटा, उसी के नाम से हम चंगाई पाएंगे, उसी के नाम से हर एक दुआ पूरी होगी। ठीक है। स्तुति करते हुए उसके साथ मंदिर में प्रवेश किया। अभी उसे चंगाई पाली, चलने फिरने लगा, उछलते खेलते चर्च में, मंदिर में उसने प्रवेश किया पतरस और यूहन्ना के साथ। ठीक है। वो सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसे पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भिक्षा मांगा करता था। अभी जैसे ही उसने एंटर किया चर्च के अंदर,
सो लोगों ने देखा कि वो उछलते कूदते हुए चलते फिरते हुए परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, और लोगों ने देख के उसे पहचान लिया कि ये वही भिखारी है, वही लंगड़ा भिखारी है जो चर्च की मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा करता था और भीख मांगा करता था। ठीक है। और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे देखकर वे आश्चर्य और विस्मय से भर गए। अभी जैसे ही लोगों ने उसको देखा कि ये तो चल फिर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, एकदम खुशी में स्तुति कर रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था उनकी आंखों में कि लोगों ने क्या देखा अपनी आंखों से, कि ये जो बचपन से लंगड़ा था इसने तुरंत ही ऐसा, इसके साथ में क्या हो गया जो चंगाई इसने पा लिया। ठीक है। मंदिर में पतरस का उपदेश, यानी पतरस ने मंदिर में कुछ स्पीच दी। ठीक है। जब वह पतरस और यूहन्ना के हाथ पकड़े हुए थे, जब उसने पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़ा था, ठीक है, तो सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है। अभी जैसे ही लोगों ने देखा उस भिखारी को जो लंगड़ा था पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़ते हुए, उत्साह से भरते हुए, तो वो एकदम चकित हो गए, आश्चर्य हो गई अपने पैरों पे कैसे खड़ा है। जो चर्च के अंदर नहीं लोग बैठे रहते, मंदिर के अंदर बैठे रहते दुआ करने के लिए, तो वो लोग। ठीक है। ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। अभी जैसे ही लोगों ने देखा उनको कि ये तो कि आश्चर्यचकित होकर देख रहे कि ये तो बोल रहा है, सो सब दौड़ते पाते जो जहाँ पे बैठा है दौड़ते दौड़ते उन्हें पूछने के लिए पास गए। ठीक है। तो परंतु जब पतरस ने यह देखा तो उसने लोगों से कहा, जब पतरस ने देखा कि लोग उन्हें पूछने के लिए आ रहे हैं तो उनसे कहा, हे इज़राइली लोगों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो? तुम आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? पतरस ने कहा लोगों से कि ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग इतना आश्चर्यचकित होके बौखला के देख रहे हो। ठीक है। और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो? अभी कोई लोग कैसे रहते, ताक के देखना, ये मुझे घूरे जा रहा है। वो पूछ रहा था पतरस कि तुम मेरी तरफ ऐसा भाग के दौड़ के क्यों आ रहे हो, घूर के क्यों देख रहे हो मुझे और यूहन्ना को। ठीक है। मानो हमने अपनी सामर्थ और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया। अभी तुम ऐसे आ रहे हो जैसे हमने कुछ चमत्कार कर दिया। पतरस ऐसा बोल रहा है, तुम हमारे पास में ऐसे आ रहे हो पूछने के लिए जैसे हमने चमत्कार किया है, हमने उसको ठीक किया है लंगड़े आदमी को। ठीक है। तो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को, अभी वो पतरस बोलने लगा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जो इससे पिछले थे यीशु मसीह के पहले के। ठीक है। परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने यानी खुदा ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया। यीशु को महिमान्वित किया यानी कि जब यीशु को अपने बेटे के रूप में भेजा शांति के लिए, चंगाई के लिए। ठीक है। जिसे तुमने पकड़वा दिया था। प्रभु यीशु आए, वो कह रहे थे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, समझ लो मुझे देख लिया। वो जॉनी लीवर का एक पानी है ना, लादी नहीं हटाना, वो जॉनी लीवर का एक डायलॉग है ना
कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये परमेश्वर के पुत्र है। तो परमेश्वर ने तो, प्रभु यीशु ने तो बोला कि मैं खुदा का बेटा हूँ, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तो लोगों ने कहा, जैसे जॉन एलिवन ने बोला कि चलो मुझे अपने पिता, खुदा तुम्हारे पिता है ना, तो मुझे बताओ। तो खुदा ने कंटाल खा के क्या बोला, समझ लो मुझे देख लिए तो पिता को भी देख लिए। ठीक है, तो जिसको तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का निर्णय किया, जब पिलातुस ने, अभी पिलातुस वो राजा था जिसके पास में परमेश्वर प्रभु यीशु को क्या बोलते हैं उसको, दंड देने के लिए लेके गए थे। ठीक है, तो तुमने उसके सामने उसे आविष्कार किया। तो तुम लोग भी तो खड़े थे, ऐसा पतरस ने बोलने लगा कि जब पिलातुस के पास में प्रभु यीशु को लेके गए दंड के लिए, तो तुम लोगों ने ऐसे घेर के उसको खड़े थे प्रभु यीशु को, और उसे अस्वीकार कर रहे थे, यानी कि उसकी बेइज्जती कर रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। जा, दरवाजा बंद करके जा, चप्पल पहन के जा। ठीक है, तो तुमने उस पवित्र और धर्मी को अस्वीकार किया। तो समझ रहे हो, पर तो पतरस ने क्या कहा कि तुमने उसकी बेइज्जती की, तुमने उसको, बोलते ना, इज्जत नहीं रखा, उसकी इज्जत निकाल दी कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ठीक है, और एक हत्यारे के लिए विनती की कि वह तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तो उसने कहा कि तुम लोगों ने उसकी बेइज्जती की, और इसके बदले जब पिलातुस ने उसको ऑप्शन दिया था तुम लोगों को कि अगर जीसस क्राइस्ट को छोड़ना है, जीसस क्राइस्ट अगर नहीं छूटेंगे तो जीसस क्राइस्ट और एक साथ में, उनके साथ में और 2 चोर थे, और एक खूनी दरिंदा था जो किलर था, सबको मारता था। तो उसने कहा कि मुझे ये प्रभु यीशु को सज़ा नहीं देना है, मैं उसको सज़ा दूंगा जो वो सीरियल किलर है। तो इन्होंने कहा, तुम लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु के बदले वो जो सीरियल किलर है उसको छोड़ दो, प्रभु यीशु को नहीं छोड़ो। ठीक है, और परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन के कर्ता यानी जो बचाने आया था हम सबको, मार डाला गया। जो हमें प्रभु, जो खुदा के वचन को सुनाने आया था, उसे मार डाला गया तुम्हारे चक्कर में। ठीक है, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया। अभी गुड फ्राइडे होता है। गुड फ्राइडे में क्या होता है कि 40 दिन का उन्होंने उपवास किया, फिर उसके बाद में जो गुड फ्राइडे दिन में प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, और उसके 2 दिन बाद क्या हुआ, ईस्टर संडे के दिन में वो ज़िंदा उठ गए अपने बॉडी के साथ में, सिर्फ उनका कपड़ा रहा, उसे ज़िंदा जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। तभी वो देखने के लिए वहाँ पे थे, जिसके हम गवाह हैं। उसी के नाम में, अर्थात उस विश्वास द्वारा, उसी के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, अर्थात उस विश्वास द्वारा, यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो, प्रभु यीशु के नाम से। ठीक है, वो बल मिला है। अभी पतरस कह रहा है कि प्रभु यीशु के नाम से, हमारे नाम से नहीं, हमने कुछ चंगाई नहीं दी, हमने कुछ चमत्कार नहीं किया, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसके ऊपर इसका हाथ उठा के हमने अनुग्रह किया, प्रार्थना किया, तभी जाके वो मनुष्य, वो जो लंगड़ा आदमी है, जो बचपन से लंगड़ा था, उसने चंगाई पाई। ठीक है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है। अभी हर किसी को चंगाई नहीं मिलती, ठीक है,
इंसान के पास में अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं चंगा होऊंगा। अभी हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और प्रार्थना में हम मांगते ना खुदा से, खुदा मुझे ये दे दे, खुदा मुझे वो दे दे, मेरा यहाँ पे चीज़ अटका है, अलाना फलाना, ठीक है। लेकिन एक विश्वास के साथ में मांगते हैं, एक अंदर विश्वास रहता है कि हाँ हम मांगेंगे तो खुदा पूरी करेगा। तो वैसे ही ये जो बचपन से लंगड़ा था, उसके अंदर मन में भी एक विश्वास था कि हाँ मैं एक ना एक दिन ठीक होऊंगा और भिक्षा मुझे ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो विश्वास बोलते, जो मन में विश्वास था द्वारा है इसे सबके सामने पूर्ण चंगाई दी है। इसी विश्वास के द्वारा जो उसके दिल में था कि मैं एक ना एक दिन ठीक होऊंगा, इसी के वजह से खुदा ने उसकी बात सुनी और प्रभु यीशु के नाम से उसे चंगाई दी गई, ठीक है। तो अब हे भाइयों मैं जानता हूँ, हे भाइयों मैं जानता हूँ कि तुमने यह काम अज्ञान तावश किया और वैसा ही तुम्हारे अधिकारियों ने भी किया। यह काम अज्ञानतावश किया और वैसा ही तुम्हारे अधिकारियों ने भी किया। अभी मैं कितना भी बोलूँ कि तुम्हारे आँख में यकीन नहीं होगा, ठीक है। तो वो पतरस ऐसा बोल रहा है, फिर भी तुम वैसे ही चलोगे जो मूर्ति पूजक के टाइम पे तुम चल रहे थे, ठीक है। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से, जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से, नबी यानी जो उनके डिसाइपल थे, ठीक है, मुंह से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा। प्रभु यीशु के आने से पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नीचे इंसान के रूप में आएंगे, हमें बताएंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। समझ में आ रही है बात? मैं ही तुम्हें बचाऊंगा और वह दुख उठाएगा, आके 40 दिन तक का उपवास रखेगा, तुम्हारे लिए दुख उठाएगा, तुम्हारे लिए मार खाएगा और तुम्हारी सारी पापों का तुम्हारे सारे पापों का जो तुमने जो भी पाप किए हैं उसका बल वो उठाएंगे, दुख उठाएंगे वो, ठीक है। उसने इस रीति से पूर्ण किया और क्या हुआ, दुख उठाए। 40 दिन के बाद गुड फ्राइडे के दिन वो मर गए, सूली पर चढ़ा दिए गए, ठीक है। तो इसलिए पश्चाताप करो यानी कि दिल में तुम बुरा मानो कि तुमने गलत किया है प्रभु यीशु के साथ में, ठीक है। पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और लौट जाओ प्रभु यीशु के पास, खुदा के पास, यीशु मसीह के नाम में, कि हमारे पाप मिटाए जाए, हमारी पापों को क्षमा करो। हम मांगते ना कि मैं पापी हूँ, मेरी पापों की क्षमा करना, मेरे पापों का दुख आज के टाइम पे हम मांगते हैं कि मेरे पापों का दुख मेरी फैमिली पे और मेरे बच्चों पे नहीं आए, मांगते हैं ना। तो वैसे ही बोल रहे हैं, मेरे पाप तुम्हारे क्षमा हो दिए जाएंगे। तुम दिल से अगर माफ़ी मांगो, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, तो तुम्हारे हर एक पाप माफ़ होंगे, ठीक है। तो उसने इस रीति से पुण्य किया। पश्चाताप करो और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ठीक है। और जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। तुम पश्चाताप करोगे तो सुख चैन के दिन आएंगे तुम्हारे पास। हम बोलते हैं ना, खुदा से माफ़ी मांगो, तुम्हारे पाप माफ़ हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? पाप माफ़ होंगे तो ठीक है, पाप माफ़ होंगे। अब मरने के बाद क्या होता है?
मरने के बाद वो इधर ही भटकती है, तो भटकती, हमें न्याय नहीं मिलता, ऊपर हिसाब नहीं होता। कब हिसाब होगा? क़यामत के दिन पे। जब हिसाब होगा तुम्हारे सारे कच्चे छिट्टे जो भी तुमने किया, पत्थर कण कण वहाँ पे बोलेंगे कि तुमने ये किया वो किया, वहाँ पे मुकर नहीं सकते मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तब हम क्या करेंगे? पापों का क्षमा मांगेंगे, पापों की क्षमा मांगेंगे। पापों की क्षमा यानी कि हमें नरक में नहीं जाना है, हमें प्रभु यीशु के साथ में किधर जाना है? हेवन में जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो इसलिए तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, ठीक है। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए मसीह ठहराया गया है। तब प्रभु यीशु तुम्हारे साथ में होंगे, जो स्वर्ग में है हम प्रभु यीशु के साथ में होंगे, ठीक है। जैसे मसीह ठहराया गया है, परमेश्वर का पुत्र, गॉड का पुत्र गॉड, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर, ठीक है। और जिसे स्वर्ग में उस समय तक रहना है, स्वर्ग में उस समय तक रहना है जब तक कि समस्त वस्तुएं पूर्वावस्था में, जब तक कि समस्त वस्तुएं पूर्वावस्था में, क़यामत तक। पर्दा छोड़, पर्दा छोड़। पूर्वावस्था में ना आ जाए, जिनकी चर्चा समस्त वस्तुएं पूर्वावस्था में ना आ जाए, जिनकी चर्चा प्राचीन काल में परमेश्वर ने अपने पवित्र नबियों के मुख से की है। तो समझ रहे हो, क़यामत का दिन जल्दी आने वाला है। और मूसा ने तब कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मेरे समान एक नबी खड़ा रहेगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उस पर ध्यान देना। और ऐसा होगा कि प्रत्येक मनुष्य जो उस नबी की बातों पर ध्यान नहीं देगा, लोगों में से पूर्णतः नाश कर दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है ना कि अभी तुम्हारे पास में मौका है क़यामत तक का। मैं आया, मैं मरा, मैं जिलाया गया, लेकिन फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। फिर भी तुमने विश्वास नहीं किया, और आज भी विश्वास नहीं करते। जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, उन लोग भी विश्वास नहीं करते। उन लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक नबी है। चलो आज मैं पूछती हूँ, परमेश्वर नबी है, ठीक है? अगर समझ में मान लिया जाए परमेश्वर नबी है, ठीक है, मैं कॉन्टेस्ट में नहीं जा रही, मैं बता रही हूँ। अगर परमेश्वर नबी है तो तुम लोग ये तो मानते हैं ना कि क़यामत के टाइम पे प्रभु यीशु मसीह सबका हिसाब करने आएंगे, ठीक है? आएंगे तो इतना दिमाग लगा, परमेश्वर किसी नबी के पास में इतना एनर्जी होगा क्या, इतनी शक्ति होगी कि परमेश्वर की जगह पे वो सबका हिसाब करें। समझ में आ रही है बात? तुम लोग नबी मानते हो कि वो नबी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक है? और उसी प्रकार शमूएल और उसके पश्चात आने वाले जितने नबियों ने नबूवत की, जितने भी नबी उसके बाद में कहा कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन सब ने इन दिनों की घोषणा की। उन सब ने, जो आने वाले थे और जो होने वाला आगे, उन सब की घोषणा की। तुम ही तो नबियों की और उस वाचा की संतान हो। तुम भी तो उस नबियों की, उस वाचा की संतान हो, उस वंश के संतान हो जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहते हुए, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहते हुए तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी।
कहते हुए तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी थी। एक पैक हुआ था तेरे ही वंश के द्वारा, संसार के समस्त कुल आशीष पाएंगे। अभी अब्राहम, फादर अब्राहम, समझ में आ रही है ना? एक सैलाब आया था प्रभु यीशु के बाद में, जब डायनासोर्स हुआ करते थे। ओ आज के टाइम पे वो डायनासोर अगर ज़िंदा रहते तो हम ज़िंदा होते नहीं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, एक तारा, एक मेटियोर समझो, नीचे आया, सबका विनाश हुआ। लेकिन नहीं, वो गलत है। हाँ, एक सैलाब आया, तभी राक्षस लोग थे, लेकिन इतना पाप था, खुदा ने तुरंत डिसाइड किया कि मुझे एक भी जन को नहीं रुकना है। लेकिन एक ही फैमिली बचेगी, अब्राहम की फैमिली बचेगी, फादर अब्राहम की फैमिली बचेगी। और यही जो विश्वास करता था फादर अब्राहम, उसकी फैमिली बचेगी। तो पहले एक क्या बोलते हैं, उनको पहले ही बता दिया था कि 40 दिन 40 रात बारिश होगी। लेकिन उससे पहले तुमको बोट बनाना है, हर एक प्रजाति के एक एक सेट को उठाना है, तुम्हें डालना है, और तुम्हारे परिवार के साथ में उस बोट पे तुमको ऐसा बोट बनाना है कि वो 40 दिन 40 रात तक का डूबे नहीं। और उसी के वंश आज हम लोग हैं, ठीक है। और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने सेवक, पहले ही घोषणा की गई थी कि जो फादर अब्राहम के बच्चों से जो खानदान निकलेगा, उसी के खानदान से आज हम लोग होंगे, ठीक है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपने सेवक को जिलाकर, उसे पहले तुम्हारे पास भेजा है, ठीक है, कि तुम में से प्रत्येक को आशीष दे, अपनी सामर्थ्य दे, अर्थात बुराइयों से फेरे यानी माफ़ी मांगे, जो हमने बुराई की है, जो हमने पाप किया है। परमेश्वर, देखो तुमको एक बात बताती हूँ मैं, आज के टाइम पे ना जो प्रार्थना में ऐसा बोलता है कि मैं 40 दिन आता है, मैं उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बुरी बातें नहीं कहता हूँ, मैं इन लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं इन लोगों के जैसा नहीं कि बाकी दिन सोते रहते हो, मैं रोज़ का चर्च जाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। परमेश्वर को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। परमेश्वर क्या बोलता है, जो दिल से अपने पापों की माफ़ी मांगे, दिल से अपने पापों का पश्चाताप करे, वो ही परमेश्वर के साथ में जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तो दोस्तों, प्रार्थना में ये नहीं बोलना है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, गिनाना नहीं है। प्रार्थना में ये करना है तो परमेश्वर तुम्हारे दिल के अंदर जाके तुम्हारा विश्वास देखेंगे कि कितने विश्वास के साथ पे तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, ठीक है। और यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से हमें प्रार्थना करना है कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा हो, मैंने जो भी गलती की है किसी के ऊपर ना आए, ठीक है। सो प्लीज़ कमेंट में, हो गया है ये, प्लीज़ कमेंट में बताना कि आज का बाइबल रीडिंग कैसा लगा। जितना मेरे से हुआ पढ़ के बताने, समझाने, जो